कि नियम ही तो बता रहा हूँ। सबसे पहले भगवान है, पहले पानी ये सब है। बिल्कुल पहले कर्म है या पहले ज्ञान है? ज्ञान। पहले ज्ञान है। मैंने कहा है अभी सबको कि सवेरे उठ करके बिस्तर पर ही अपने पति पत्नी की देखो, उसमें भगवान देखो, फिर आओ बच्चों का कोई और जो घर में है। मुझे सब में, चूँकि मैं परिवार वाला नहीं, मुझे रिश्तेदारी के नाम शब्द याद नहीं आता। अब पोता किसे कहें मैं नहीं बता सकता, किसे क्या पता क्या होता है पोता। एक भतीजा होता है, पोता होता है, दोनों का डिफरेंस मुश्किल है मुझे। इतना बूढ़ा हो गया हूँ तब भी नहीं है, क्योंकि मैं परिवार में रहा नहीं हूँ तो मुझे वो सब आता है। और चूँकि सब मुझे महात्मा गुरु ऐसे ही बुलाते हैं तो मुझे वो रिश्तेदारियों के नाम नहीं है। तो आप अपने घर में जो भी हैं, एक बेटे के बेटे भी तो होते हैं ना, उसमें सब में आप बस सवेरे उठ के परिवार के सब लोगों में करो, और फिर देखो आपके परिवार में कितनी सद्भावना बढ़ी। ये सब चेक करो, मेरी बात सीधे सीधे मान लो, मान के फिर प्रयोग करो, और प्रयोग करके तब देखो। तो एक स्वामी जी आए थे बाहर से, वो बहका गए हैं या रास्ता सही दिखा गए हैं? इतना तो टेस्ट कर ही सकते हो। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो जो विग्रह आपने बताया जो हमारे आंखों में होता है, उसका ध्यान करके फिर हम रोटी में हाथ जल जाए ना नहीं रोटी सेकते सेकते। बस रोटी बनाओ, बस उसमें भगवत भाव करो, रख दो। जैसे आप परसते समय करना हो परसते, आप देख लेना। आप जरा पक्का कान खोल के पक्की तरह से सुनो, रोटी में का स्वाद बदल जाएगा, दाल का स्वाद बदल जाएगा। ये मैं अब मेरे वचन को गांठ बांध लो, ऐसा ही होगा। क्यों भाई? जब तुम अंदर से कुड़ रहे हो, चिढ़ रहे हो, कुछ सोच रहे हो, उस वाला फूल का छुआ हुआ फूल का और एक भगवत भाव वाला छुआ, फर्क तो होगा ही। इतना तो सभी मान सकते हैं इस बात को। तो कोई भी काम करें पहले वो भाव हाँ जागरूक हाँ, करें। बस फिर तो भगवान तुम्हें बस ही जाएंगे, फिर एकदम दिख भी जाए, पहले तो ऐसे ही होता फिर तो दिख भी जाए, फिर तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए। मैंने इच्छा ही नहीं रहेगी जब सब इच्छाएं पूर्ण। पेट भर गया तो खाने की इच्छा रहेगी क्या? मैंने जितने पहले दिन से जितनी चीज़ें सिखाई हैं सब करने के लिए ही सिखाई हैं। मैं कोई तुम्हें कथा सुनाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जीने सिखाने आया हूँ। ऐसे जियो। अब ये बात जीने की नहीं है, घर में सद्भाव बढ़ जाए, पड़ोसियों में सद्भाव बढ़ जाए, रिश्तेदारों में। अब मैं तो कहता हूँ आनंद में तुम करके देख लो तो दीक्षा, अगर उसकी मजा आ जाए वो द्वेष करके दिखा दो। हिम्मत, उसकी ताकत ही नहीं कि वो आपसे द्वेष करेंगे। आप जिनसे मनोमालिन्य हो, रिश्तेदारों से मुंह टू मुंह रखी हो, उनमें सब में तदीक्षण करके देख लो। और सब जगह प्रयोग करो, और प्रयोग करो, प्रयोग करके इसे मेरी बताई हुई बात को अपनी बना लो। अब अरे हाँ स्वामी जी आए होंगे, बताया होंगे, तो हमारा अनुभव है, ऐसा बोल सको। मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, कोई और नहीं बताता, और मैं इसे सबको बताता हूँ, और मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि मैं इसका खुद प्रयोग करता हूँ और बचपन से करता हूँ। अब एक सकाम बात बताता हूँ। हमारी एक प्रज्ञा है, उसका नाम स्वयं प्रज्ञा। उसको आया हार्ट अटैक, वो हार्ट की मरीज थी बचपन से।
आज उसको हमारे संपर्क में आए हुए 30 साल नहीं 36 साल हो गए। हार्ट का रोग उसको है, आज तक एक डॉक्टर के पास नहीं, और 60 साल से ऊपर उसकी आयु। एक बार उसे हम थे पिंजौर में, हरियाणा में एक पिंजौर है कालका से पहले, वहाँ वो लोग थे, 2 प्रज्ञाएं थी वहाँ, वो अलग महिला वार्ड में थी, मैं अपने साधुओं के वार्ड में था। तो उसे रात को अटैक आया। अब वो मुझे बुला नहीं सके। सवेरे 6 बजे एक प्रज्ञा आई कि स्वयं प्रज्ञा की हालत बहुत खराब है। मैं गया, देखा तो चेहरा उतरा हुआ, वाणी बंद और धड़कन इतनी ज़्यादा। हमने सोचा क्या करें, जंगल में है, डॉक्टर को कहाँ से बुलाएं, क्या करें कुछ। मैं ऐसे घुटने के बल उसके पास बैठ गया और मैंने उसमें तदीक्षण करना शुरू किया। पहले प्रार्थना की, तो तदीक्षण आप किस लिए करते हैं, तो पहले मैंने प्रार्थना की, वो मेरी मांग थी। उसके बाद इसमें तदीक्षण, आप माने न माने, मैं चौथी प्रार्थना कर रहा था कि वो बोल पड़ी। पहले तो वाणी खुली, फिर वो बोली मेरा मुंह सूख रहा है, और दूसरी प्रज्ञा ने उठ के उसके चम्मच से उसको मुंह में पानी डाल दिया। फिर वो कहने लगी मुझे बाथरूम रुका हुआ रात से जाना है। अब हमारा नियम था उन दिनों, अभी भी है, हम किसी को छूते नहीं, और वो हमारा नियम, जब हम टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करते थे तब सरकार ने 62-63 की बात है या 65 की, सरकार ने 3 रुपये रोज पे लड़कियां रखी थी। वो हड़ताल होनी थी ना, तो हड़ताल को फिल करने के लिए वो टेलीफोन एक्सचेंज बंद ना हो तो लड़कियां रख दी गई, उनको प्रैक्टिस कराई गई, जिससे अगर ये कर्मचारी हड़ताल चल जाएंगे तो ये लड़कियां संभाल लेंगी। तो बस वहाँ नियम है, इधर लड़की कुर्सी पे, इधर लड़की, तो मैं फंस गया। तो मैंने नियम लिया, तो मैं किसी को छूंगा। जैसा चमत्कार देखा, मैं जब कनेक्शन करने लगता था उधर वो लड़की कनेक्शन करने लगती थी, तो लड़की रुक जाती थी कि कहीं इसको छू ना जाए हमारा हाथ। ये चमत्कार देखा मैंने। संयम मुझे करना है, मेरे संयम में हेल्पिंग हो रही है, ये नियम का प्रभाव। तो उस समय का नियम था। तो मैंने कहा उससे दूसरी प्रकार से कि तुम पानी पिला दो। तो अच्छा, वो कहने लगे मुझे बाथरूम जाना है। तब उसे उठाया कौन, हम तो हाथ लगाना नहीं। अब तुम ये कहोगे कि दुख सुख में तो लगाना ही चाहिए, परंतु हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा काम चल सकता है। अच्छा, अब यही नियम मैंने प्रज्ञाओं को दे रखा है कि किसी को छूना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य भंग होता है स्पर्श से, तो इसीलिए हमने सब प्रज्ञाओं को नियम दिया हुआ है। अब वो भी नहीं छू सकती, तो कैसे करें। थोड़े 5 मिनट नहीं बीते होंगे तो उसके अंदर एक साहस आ गया, उठ गया। और हार्ट वार्ट सब ठीक, एक डॉक्टर के किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, एक पैसे पुड़िया नहीं खानी पड़ी। ये तदीक्षण का प्रभाव होता है। दूसरी बार कुंभ का मेला था हरिद्वार में, उसको फिर अटैक आ गया। उस समय कई लोग थे, तो हम लोगों ने ड्यूटी बना ली कि भाई इसमें एक आदमी बैठो यहाँ, इसमें तदीक्षण करो, फिर वो उसका टाइम पूरा हो जाए, दूसरा आ जाए, दूसरा सुबह तक ठीक हो गई। माने मुझे ये कहना है कि हर काम में आप भगवत भाव करें, हर काम, और सभी जगह अपने अनुभव देखो। और ये विद्या मेरे में एक आदत है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता हूँ। ये विद्या मैं जानता हूँ और तुम्हें बता दिया, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन पूछेगा। मैंने तो सारी विद्या आपको बता दी, ऐसे जप करना आपको सिखा दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं।
मैंने आपको नमस्ते करना सिखा दिया, सब चीज़ आपको सिखाता जा रहा हूँ। अब आप उसे करो और करके जब लगे कि अच्छा है तो चुपचाप एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। या अपने से अभिन्न अनुभव करके और क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं हमेशा तृप्त संतुष्ट हूँ, मैं कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा आप लोग अब करिए। इसका नाम तदीक्षण है, इसका नाम भगवत भाव है और ये अद्भुत साधना है। और मैंने बता दिया, श्लोक भी याद कर लो। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह अनुभव करता है, जपता नहीं और जपने की, जो मुझे देखता है। देखना मन से होता है, आँख तो बाद में आँख में आता है, पहले मन में आता है, फिर आँख में आता है, फिर सामने दिखता है। जो मुझे सर्वत्र माने सब जगह देखता है, एक ये कर लो तो फिर मैं दूसरा सिखाऊंगा। एक और भी है, दूसरा है सब में मुझे देखता है, पहला हुआ। मुझ में सबको देखता है, ये दूसरा। सब में मुझको और मुझ में सब, ये दो तरह का तदीक्षण है, ये तभी पूर्ण होता है। वो मैं फिर कभी सिखा दूंगा, और नहीं तो हमारी पुस्तक में मैंने सब लिख के रखा होगा, उसमें से पढ़ लेना, कर लेना। पूर्णता आएगी दूसरे में। और यहाँ तो अंतःकरण मन शुद्ध होगा, पहले बात है। अमंगल क्षीण होंगे, क्षीणोति भद्राणि, अभद्र क्षीण होंगे। समम तनोति, जब मंगलों का विस्तार होगा पहले से, और जब पहला ठीक हो जाएगा तभी दूसरा हो पाएगा, दूसरा अपना आप नहीं हो पाएगा। दो तदीक्षण दिए हुए हैं ये गीता में। आप कहोगे गीता तो महाभारत में है, तो उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में छठा और सातवां मंत्र इसी का है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विदुषति। फल क्या लिखा है गीता में? वो मुझे, उसको आनंद छोड़ के फिर नहीं जा सकता। जो ऐसा करेगा, मुझ में सबको, सब में मुझको देखेगा, उसे सुख छोड़ के कभी नहीं जा सकता। जैसे मैं कहता हूँ ना, अगर आप श्री भागवत का पाठ करो, भगवान को सुनाओ भागवत, तो वो है विष्णु की उपासना। तो विष्णु की उपासना जहाँ होगी वहाँ से लक्ष्मी कभी हिलेगी नहीं, वो रहेगी। वो जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी रहेगी ही रहेगी। ऐसे ही यहाँ है कि जहाँ जो सब में भगवान को देखेगा, उसे सुख छोड़ के नहीं। तो आप देख लो, पैसा चाहिए तो भागवत सुना दो, और सुख चाहिए तो तदीक्षण कर लो, दोनों चाहिए तो दोनों कर लो। प्रमाण दे दिया, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, पर बताना मेरा है, क्योंकि कोई बता नहीं रहा।
मेरी तो बहुत बहस होती थी अपने आश्रम में स्वामी खंडानंद जी का। मैं इस बात को जब यहाँ कहता था तो सब और जो हमारे गुरु भाई थे वो तर्क करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, शुरू शुरू में भगवान कैसे देख सकते हैं। मैंने कहा बोले तो सीख लो, कर लो ना, तो दिखते हैं नहीं दिखते, मैं दिखाता हूँ आपको। अब तुम्हें इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो पूछो। बोलो बोलो, मैं तो तैयार बैठा हूँ। आपने बताया अभी हाँ जी, इनमें किसी को छूता नहीं, हाँ जी। तो किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए? देखो ऐसा है, मैं आप अपनी बात बता सकता हूँ, आप पर लागू नहीं कर सकता। मुझे ब्रह्मचर्य से रहना था और सरकार ने वो लड़कियां रख दी। और लड़कियां वो पहले मैनुअल था ना, टेलीफोन कनेक्शन करने पड़ते ना हाथ से, तो ऑफिस में बैठना होता था, या तो डायरिंग हो गया। आपकी आयु कितनी है? 86। तो फिर तो आपको पता होगा पहले वो वैसे फोन आते थे, वो नंबर मांगते थे, नंबर प्लीज 67। वो 67 में हम जोड़ते थे, वो काम हम करते थे एक्सेल में बैठ के। तो उस समय जब लड़कियां बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि अपना ब्रह्मचर्य पक्का रखना है, तो ना मैं किसी को छूने दूंगा ना मैं किसी को छूंगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य भंग होता है स्पर्श से। तो मैंने नियम लिया था और तब से मेरा नियम अभी तक चल रहा है, मैं किसी को छूता नहीं ना। मैं कि अब जरा ये ऐसे लोग आते हैं जबरदस्ती मेरे सिर पे हाथ रखो जी, क्यों रखो जी हाथ, बस जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के रख देते हैं, तो मैं नहीं छूता हूँ, वो पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है। परंतु ऐसा मैंने नियम लिया था, उससे उस नियम ने मेरी बहुत रक्षा की। कोई भी नियम आप भी अगर रखें तो आपको भी संक्रमण से तो बच जाओगे, कम से कम कीड़े जीव जंतु से, वायरस वगैरह उससे सब बच जाते हैं। और जिसको भी ये नियम लेना, ऐसा है इंद्रियां 10 हैं, उसमें एक स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय से ब्रह्मचर्य भंग होता है। तो आप स्पर्श ना करेंगे किसी को तो आप सुख के धोखे में नहीं आ पाएंगे। आपको लड़के को भी छूना, किसी को भी छूना, नहीं। वो आपके वक्त के कौन बताया आपने कि वो हटेगा या हाँ। तो आपने छुआ नहीं, तो उसमें आपको भगवान नजर नहीं आया? उसमें भी तो भगवान देखना चाहिए कि भगवान अगर मैं आपके लड़के को नजर आएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला तो ये है कि मुझे छूना ही क्यों है, और दूसरा ये है कि अगर छू गया तो तुरंत भगवान का भाव कर लूँगा, वो मेरे लिए डबल हो गया। भगवान समझ के छूना चाहिए उसको। नहीं, अगर छूने की परिस्थिति ऐसी जबरदस्त, अब मान लो कोई ट्रेन से गिर रहा है तो उसे पकड़ लो, तो पकड़ लो, पर तुरंत भगवत भाव करो कि मैंने भगवान को पकड़ा, किसी छोटी छात्री को नहीं पकड़ा। उस समय देखो बात यह है कि मनोभावों को पवित्र कैसे रखें। सिर्फ भावना चेंज होना चाहिए। तो भाव ही तो होता है, गड़बड़ भाव ही तो होते हैं, और कौन सा होता है? भगवान को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं। ना, भाव बनना चाहिए। अगर आपका भाव वैसे काम चलता हो तो छोड़ो, भगवान वो हमारे पास ही रहता है। हर प्रतिज्ञा में कोई न कोई छूट जरूर होती है। बिल्कुल होती है। वो छूट यही है कि अगर छूना पड़ जाए तो भगवत भाव से छू लो। और आपने नहीं छुआ उसको, भगवान से मिलकर छुड़ा चाहिए। ऐसा मौका ईश्वर के पास से बहुत कम आया। अगर वो लड़की ना उठती तब फिर हम भगवान उसे भगवत भाव से उसे उठा के बाथरूम भेजते, पर वो हमने तो चमत्कार देख लिया, हमने तो देखा वो थोड़ी देर में खुद ही उठ गई। इससे बढ़िया बात क्या हो गई? मान लो चूल्हा देना है, आप जो हाँ
बिल्कुल ठीक है। मैं भगवान, मैं तो चूल्हे में भी भगवान का भाव करूंगा और वो जो गिर रहा है उस चूल्हे में उसको भी पकड़ूंगा तो भगवान का भाव ही करूंगा। नहीं, मेरा उद्देश्य दूसरा है। चूल्हा जल रहा है, हाँ आपकी प्रतिज्ञा है मैं रात को बोलूँगा नहीं, या रात को उठूँगा नहीं। हाँ चूल्हा जल रहा है, हाँ कोई बच्ची जो है हाँ जा रही हो आपकी तरफ, हाँ जाएगी तो आपको पकड़ेगी तो उसको अनुभव में भी जाते हैं। ठीक। उस समय आपका फर्ज बनता है हाँ तो उसको उठा के लेता है, तो नहीं तो वो जलेगी सही है। हाँ तो या तो आप किसी को आवाज़ लगाओ, हाँ। अरे भाई दौड़ना था वो अच्छा आगे अब की सुनो जगह सुनो, उठ जो कार्ड आप छोड़ रहे हैं उस इसे समय सुन आपको लो। छूट है कि उस समय उठ भी सकते हो, बोल भी सकते हाँ हाँ। पहला तो ये है कि अगर मेरी निष्ठा पक्की है तो वो लड़की वहाँ नहीं जा सकती, क्या बात जा नहीं है, सकती। जाइए वो तो जाइए। नहीं जा, आप भेज के देख लो मेरे सामने जाओ उसको। क्योंकि मेरी अगर निष्ठा पक्की है तो मेरी निष्ठा का प्रभाव उस पर पड़ेगा जरूर। ये आपको यही मैंने उदाहरण सुना, जो लड़की अपना उठ गई थी, मेरी निष्ठा का प्रभाव था। अगर नहीं कमजोर निष्ठा है तो मुझे फिर उस समय अपना मौन तोड़ के कल से फिर दोबारा मौन का नियम ले लूंगा, उसको बचाऊंगा मैं। श्रीमान मान्य महाराज भी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने भी लड़किनी को छुआ नहीं छुआ। समय समय ऐसा ही आया छुड़ा पड़ा। अगर अपवाद है तो हो सकता है, पर जनरल तो नहीं हो सकता। नियम तो पालन करना ही पड़ेगा, आप कैसे भी कर लें नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। अब आप एक ऐसी परिस्थितियां बता रहे हैं जिसमें नियम भंग होता है, तो भंग होता है तो फिर दोबारा रख लेंगे उसको, क्या बात है, करना तो ही। महाराज जी आपने प्रशिक्षण का मतलब थोड़ा लेट आया था, प्रशिक्षण मतलब समझ नहीं पाया, इसका मतलब भगवत भाव ही है वैसे कोई बात नहीं। मैं एक समय खाना खाता हूँ, जितनी मेरे में शक्ति थी उतना मैंने दे दिया आपको, अब और ज़्यादा शक्ति नहीं। आप देर से आए हैं, उसका दंड मुझे देना चाहते हैं। कोई विधि है या फिर ये भगवत भाव भी करना? अब इतने लोग बैठे हैं, इनसे समझ लेना। आप तो कल भी नहीं आए थे। मैं सबका हितैषी हूँ, मगर मोह नहीं है मुझे किसी के प्रति। हम कल आना, मैं फिर कल समझा दूंगा। ये ज्ञान प्राप्ति में ये प्रमाद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक बात है, अधिकार है तुम्हारा, हमारा क्या गर्ज हमें है, हमारे बच्चे हो, गर्ज हमें है, हमें आपको सिखाना है, हमें स्वार्थ तो हमारा है ना, हम सिखाएंगे, 10 बार सिखाएंगे। आप सिर्फ ये वचन दे दो कि मैं करूँगा, मैं 10 बार सिखाने को तैयार, और आप कहो तो घर आके सिखा सकते। और बोलो, और पूछो। अब किसने ये नहीं बताया कि मैंने यहाँ से सुना है, कहाँ से नहीं सुना है, मैं वो हिस्सा सुना। अब इसको पूरा सुनाऊँ, कैसे पूरा सुनाने के लिए कल का दिन चाहिए। आपके समझ में आ गए ना? प्रदीक्षा, मैं मीरा से पूछ रहा हूँ। आप कुछ कह रहे हो? हैं? 2 तरह का है, बताए ना, आपके पास प्रमाण भी दे दिया, गीता में है यो माम पश्यति सर्वत्र, ये मैंने अभी समझाया। सर्वम च मयि पश्यति मैंने अभी नहीं समझाया, क्योंकि वो समझ नहीं सकते। पहले वाला कर लो तो दूसरे वाला तुमको भी समझा देंगे। तो पहले सब में परमात्मा को, सब में परमात्मा का अध्यारोप करो, इसे अध्यारोप है, थोपो भगवान
क्योंकि अभी भगवान मिले नहीं है। अभी हमारी मान्यता के भगवान है, उन्होंने कभी देखे नहीं भगवान ऐसे होते, तो वो हमने सपोज किए हो। उसके जगह रियल भगवान जब मिलेंगे उसी को हाँ शंका है। बोलो बोलो। जैसे कि अभी आपने बताया तरीक्षण, तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कण कण में राम को देखें, ईश्वर को देखें। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कल्पना की जा सकती है। आप एक इष्ट जो चित्र है उसको मन में बसाइए और उसके बाद आप उसको निहारिए, देखिए, सब में अनुभव करना सीखिए, उसको देखें, ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये, क्या एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, भाई ये राम है, ये श्याम है, ये हनुमान है, तो उस चित्र को ही आधार मान लेना उचित है, या फिर अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो हम जिस तरह से ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसको मानना उचित है? मतलब कल्पना को ही आधार बनाना है क्या? ये क्या कल्पना को ही आधार बनाए? बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो कल्पना है, क्योंकि आपके देखे हुए नहीं है भगवान, परंतु सपोज तो कर सकते हैं। और उस सपोज किए हुए में आपने क्या क्या सपोज किया हुआ है कि वो सर्वशक्तिमान है। क्या एक मूर्ति सर्वशक्तिमान हो सकती है? नहीं हो सकती, पर हमने सपोज किया। अब हमें किसका फल मिलेगा? सर्वशक्तिमत्ता का फल मिलेगा। वो मूर्ति को तो हम भी तोड़ देंगे, परंतु हम कह रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है, हम कह रहे हैं वो सर्वज्ञ है, हम कह रहे हैं वो सर्वांतर्यामी है। हमने उस सपोज की हुई चीज पर इतने गुण सपोज किए, परंतु ये सपोज नहीं है। ये तो भगवान तो ऐसे हैं ही, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है। उनको सबको हमने इस पर सपोज कर दिया, इस आकृति पर। तो अगर आकृति को काटना है तो आकृति से ही काट सकते हैं, आप दूसरी तरह से नहीं काट सकते। जब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा कि आप सब आकृतियों को एक आकृति में ले आएंगे, तब आप निराकार को भी पकड़ सकते हैं। अब आप निराकार करके वो हम बताते हैं, उसका नाम क्या है बताओ आपको? स्वेक्षण। पहला इसलिए इनको समझाया मैंने, तदीक्षण। तत् माने वह, जिसका अभी पता नहीं, वह है अभी पता नहीं। स्वेक्षण माने वो, फिर जो निराकार वस्तु है वो मुझ में भी तो होगी, तो मैं अपने अंदर उसका अनुभव करूँगा, तो मैं उसको सब जगह अनुभव करूँगा। वो अब चेंज हो गया वो उसका रूप, इसीलिए कहा ना, एक बताया दूसरा भी छोड़ दिया। यो माम पश्यति सर्वत्री, मैंने सिखाया सर्वं च मयि पश्यति, जो दूसरा पार्ट है अभी अपना रख लिया, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। पहले ये करके देखो, फिर तो हो नहीं पाएगा। आप करना चाहें तो डायरेक्ट नहीं हो, एकदम आप अपने को निराकार कैसे कर सकते हैं? अब आप देखो, सपने में भी आकार दिखते हैं, जागृत में भी सारा दिन आकारों की लाइन लगी हुई है। कभी ये ख्याल में आ रहा है, कभी वो ख्याल में आ रहा है, जाता ही नहीं। तो इन्हीं अनेक आकार, तरह तरह के आकार, अच्छे बुरे आकारों को पहले एक आकार में हम शांत कर दें, तो हम सब आकारों को व्यर्थ कर सकते हैं एक आकार से। जब ये हो जाए तब हम उसको निराकार पे लाएंगे। अभी यह भी नहीं है, ये सेकंड स्टेज है, अभी थर्ड स्टेज और है। निराकार पे आने पर फिर हम निर्गुण पे लाएंगे, निर्गुण के बाद फिर आत्मा पे लाएंगे, तब वो हमें अनुभव होगा। तब ये लगेगा कि ये जो लड़का बैठा है, ये लड़का नहीं है, मेरा ही रूप है, मैं ही बैठा हूँ और कोई नहीं। तो एक क्रम है इसका सीखने का। सीधे सीधे सब चीज़ एकदम झटके में, कोई एमए की इंग्लिश एकदम एमए की तो नहीं पढ़ सकता, तो उसको कैसे कबूतर पहले पढ़ाना पड़ता है, तो फिर आगे धीरे धीरे सब। तो पहला पाठ करके दिखाओ, फिर अगला पूछ लेना। अगर आज ही करके आओ तो मैं अगला कल पढ़ा दूँगा। मुझे पूछे उसमें, मैं तो चाहता हूँ, सब मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, मुझे तो मैं तो चाहता हूँ कि सब सत्य सुखी हो जाओ, बस क्यों चक्कर में पड़े रहे।
तरह तरह की कल्पनाओं में क्यों उलझे हुए हो? संक्षिप्त जियो, सुखी हो। और कुछ सोचता हो तो पूछो, क्योंकि बात स्पष्ट हो जाएगी। पूछने से बात खुलती है। महाराज जी, हम सबके घरों में अलग अलग भगवान रखते हैं। तो अब रखते हुए सदगुरु का स्मरण होने के बाद, सत्संग के बाद सब एक लगने लगे। अब सब एक लगते हैं, सब भगवान ही लगते हैं, दूसरा कोई लगता नहीं है। तो अब उसमें एक चित्र आता नहीं सामने, केवल वो निराकार स्वरूप ही आता है। तो क्या करें? ये तो मैं 10वीं बार बता चुका हूँ कि एक आकृति रखो और उसमें सभी आकृतियों को समाविष्ट करो। जैसे हम शंकर जी को मानते हैं, ठीक? एक बात उदाहरण देते हैं। अब कृष्ण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। अब हम अपने शंकर जी में देखेंगे कि यही कृष्ण है, यही राम है, ये हनुमान है, सब कुछ ही। तो कहाँ अपराध कहाँ होगा? ये अपराध महसूस भी नहीं होता, शांति और आनंद ही महसूस होता है। हाँ, तो वो हमने उसी में सब रूप मर्ज कर दिए ना। ऐसा होता है कि मनोविज्ञान ये होता है कि आप जरा सा भी भेद रखेंगे ना कि वो वसुदेव वो वसुदेव के पुत्र हैं और ये दशरथ के पुत्र हैं, भाई यहाँ पर अब कोई स्थिति नहीं है भेद वाली। नहीं है तो फिर आप आकार को एक में लाने में क्या दिक्कत है? अब जैसे हमारे तो देखो माता जी भी स्थापित है, वो ग्रहता करते हैं। वो तो आपने तब जब आप द्वैत बुद्धि थी तब आपने स्थापित कर दी, ठीक है। अब आप माता जी को कृष्ण में ही देख लो, हाँ, ऐसे ही देखते हैं। बस बात खत्म हुई। ये सेवा कैसे करेंगे? हाँ, सेवा कैसे करेंगे? जैसे शंकर भगवान की सेवा तो जल चढ़ाने से होती है, ठाकुर जी की सेवा अलग तरीके से होती है, तो फिर जल क्यों चढ़ाते हो? जल तो शंकर जी को जब देवता मानोगे तब जल चढ़ाओगे, जब शंकर जी को पूर्ण परमात्मा मानोगे जब तब जल नहीं चढ़ाओगे। ये आप देव पूजा करना चाहते हैं तो मैं देव पूजा के लिए मना कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म पूजा के लिए कह रहा हूँ, परमात्मा पूजा के लिए कह रहा हूँ। शंकर जी को पूर्ण परमात्मा मानो ना। शंकर जी तो प्रलय के देवता हैं, आपके सब धन दौलत सबका प्रलय कर देंगे, देख लो। और शंकर जी को पूर्ण मानोगे तो बढ़िया से बढ़िया नौकरी प्रस्तुत हो जाएगी, देख लो करके। ये यही तो है सारा संकल्प का खेल। आप मानते क्या हैं वो आप पर प्रभाव करेगी। अब कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, और उसका प्रभाव दिखाऊं। अब यहाँ मैं पहचान सकता हूँ किसी को जो राम की उपासना करता है, उनका चेहरा राम जैसा हो जाता है। जो कृष्ण की उपासना करता है उसका चेहरा कृष्ण जैसा होता है, और वो चंचल मिलेगा, राम का पुजारी गंभीर मिलेगा देखने। क्यों? कि उसके बैक साइड पे जो हमारी मान्यताएं हैं वो सेट हो पड़ी, तो जो मान्यताएं वो फिर प्रभाव करती हैं जीवन में। मैं आपको अपने 60-70 साल का अनुभव बता रहा हूँ। परमात्मा को एक रूप में ही स्वीकार करो और पूर्ण स्वीकार करो, अधूरा नहीं। शंकर जी को केवल प्रलय के देवता मत मानो, उसे ब्रह्मा भी मानो, उसे विष्णु भी मानो, वो सब कुछ है। तो पूर्णता की उपासना, अपूर्ण की उपासना का कोई विधान नहीं है, तो लोगों ने चला रखा है, बिना अशास्त्रीय है। पूर्ण की ही उपासना की है, पूर्णमत्व अभ्यसेत्, पूर्ण का ही अभ्यास करें। अब अगर आपके मन में अधूरापन है, अच्छा आपके ख्याल में ये है कि शंकर जी ये कर देंगे तो और तुम्हें चाहिए विद्या, तो फिर सरस्वती को टटोलो। लक्ष्मी जी अब दिवाली पे पूजन करोगे, लक्ष्मी माता आ जाओ।
अरे भाई एक ईश्वर है, वो सब कुछ है उसके पास, आप उसी से सब मांगिए। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही शंकर है, वही हनुमान जी है, वही राम है, वही दुर्गा है, सब कुछ वही। अभी उदाहरण भी बताया था कि एक स्त्री के सामने एक से एक लड़के योग्य हैं, छांटे की एक को। ये देवताओं के उदाहरण में भी यही। उसका समानी सुकन्या का कि जब च्यवन ऋषि की कथा सुनी, च्यवन ऋषि जो सुकन्या थी उस अश्विनी कुमार आए थे, रूप बदल के, और सब लोग उनके पति का रूप धारण करके आ गए। तो उसकी परीक्षा ली लड़की की कि तुम अपने पति को वरमाला डालो। अब उनके सामने एक ही शक्ल के चार थे, तो घबरा गई। तब क्या किया उसने, जो मैं सबको बताता हूँ भाई, कहीं कोई बात समझ में नहीं आती। अब मान लो आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप उसका एक उपाय बताता हूँ आपको, जनरल उपाय जो सब जगह काम देगा, सर्वत्र। आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, तुरंत प्रार्थना करो, कहो भगवान हमें ये चीज़ समझा, आप कृपा करो, बस हमें एक बात समझ में नहीं आ। आप देखो आपको बुद्धि में जरूर एक प्रकाश होगा, या कहीं से आपको समझवा, आप भटकने से बच जाए। प्रार्थना जैसा जो मैंने कल बताया था, उसके जैसा रास्ता ही कोई नहीं है। ये तो फिर बाद की बातें हैं ना, ये भगवान को देखना, क्योंकि इसके पीछे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको कि मुझे सब में भगवत भाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब के प्रति मेरा सद्भाव हो जाए, उनका मेरे प्रति सद्भाव हो जाए, मेरा उसके प्रति सद्भाव हो जाए। ये प्रार्थना तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी, इसके साथ भी करनी पड़ेगी। प्रार्थना जैसा उपाय मुझे अभी शास्त्र में नहीं, जिसके लिए मैंने आपको कई बार सुना चुका हूँ कि वेद के जितने मंत्र हैं उसमें 3/4 मंत्र हमारी प्रार्थनाएं ही हैं। आपको यज्ञ करने की आदत नहीं है, क्योंकि सनातनियों के घर में बैठे हो। आर्य समाजियों के पास होते तो आपको यज्ञ भी करना सिखाया जाता। यज्ञ के 50 मंत्र हैं, 50 प्रार्थना। प्रार्थना के सिवा रास्ता नहीं है कोई। गायत्री मंत्र है, प्रार्थना ही करे। यो यो न प्रचोदयात्, प्रार्थना ही करे। प्रार्थना के सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना सिर झुकाए रास्ता दिखेगा भी नहीं। आपकी अकड़ से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उल्टा बंद हो जाएंगे रास्ते। जहां कहीं समझ में ना आए, मान लो मेरी कोई बात समझ में नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, मेरे से लड़ना तो मत, मैं कमजोर आदमी हूँ, और भगवान से प्रार्थना करना, वो परिस्थिति बना देगा, मनोवृत्ति को दिमाग भी ठीक कर देगा और सब बना देगा, समझा देगा। अच्छा, असमर्थता महसूस हो, मेरे से नहीं होता, प्रार्थना करो, सामर्थ्य आ जाए। समझ में ना आवे तब प्रार्थना करो, ना हो पा रही हो तब प्रार्थना करो। मैंने तो आपको ऐसे चीजें बताई हैं जो जिंदगी भर के लिए आप स्वतंत्र हो गए, कहीं सोचने की जरूरत नहीं, आप बड़े आराम से चल सकते। नमस्ते करना सिखाया, भगवान को स्मरण करना सिखाया। वैसे मैंने निराकार भी इन्हें सिखा दिया, दिखा दिया है बिल्कुल। आप बताओ, अगर मैंने नमस्ते में जो मैंने निराकार दिखाया है उसको चैलेंज करके दिखा तो निराकार नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो उस स्थिति में ना आता। ऐसा सार्वभौम चीज, निर्विवाद वस्तु। फिर अब आगे और क्या शेष रहा? मुस्कुराहट, आपको निराकार करना है, आप निराकार करिए। हाँ जी, मुस्कुराहट,
अरे वो तो बस आपसे ही शिक्षा मिल गई मुझे तो। हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहो ना, जरा अच्छे लगते हो। उसमें जो विशेषता है वो बड़ी भारी साइकोलॉजिकल, मुस्कुराहट के मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम और ये सब एक सेटिंग में आ जाते हैं। अब दुखी होने के लिए दूसरा सेटिंग चाहिए, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपका सेट हो गया एक जगह। आप दुखी हो ही नहीं सकते क्योंकि दुखी होने के लिए एक परिस्थिति चाहिए ना कोई, तो वो आएगी कैसे जब आप मुस्कुराने की आदत पड़ी हुई है, तो दुखी नहीं हो पाएंगे। कितने बढ़िया बढ़िया साधन बताए हैं, कभी ध्यान भी नहीं दिलाया होगा किसी ने अभी तक के मुस्कुराने से ऐसा होता है। और एक नियम बताऊं तुम्हें नियम बताता हूँ संयम के लिए। शरीर में कहीं भी खुजलाना मत, बहुत संयम आ जाएगा तुम्हारे लिए। यूं तो छोड़ो, मैं चुटकुले तो बहुत जानता हूँ, जिसमें टाइम न लगे, केवल समझदारी करो, सब ठीक। आपका जीवन में कहीं असंयम हो, आप उसे ठीक करना चाहते हो, तो आप शरीर में कहीं भी खुजलाना मत, आपका संयम बड़ी ताकतवर हो जाए, आप सब जगह पे संयम कर सकें। एक रहस्य है, आप रहस्य समझना चाहो तो वो भी समझा दूंगा। एक सुख होता है, एक सुखाभास होता है। हमें प्यास है सुख की, और हमारे सामने आते हैं सुखाभास। सुखाभास में सुख तो होते नहीं, दिखते सुख है, वो ठगते हैं आपको। ये खुजली में भी वही है। अच्छा देखो क्या होता है, खुजलाने में अच्छा लगता है और फिर जख्म हो जाता है, नहीं दर्द होने लगता है। ये सुखाभास के पर ऐसे सभी दसों इंद्रियों के सुख में और सुखाभासों में बड़ा अंतर है, और वहीं आदमी सारे फंसे पड़े। सुख और सुखाभास को जरा कभी सोचना, तुम्हें बहुत बड़ी युक्ति हाथ लग जाए। हमारे गुरुजी ने मुझे मना किया था कि मुझे डायरेक्ट नहीं, मैं था अंदर रसोई घर में और बाहर कोई व्यक्ति साधु बैठा था, तो हमारा गुरुजी से कह रहा था कि हरीश प्रवचन, तुरंत उन्होंने टोक दिया था। हरीश, मेरा नाम हरीश था, हरीश कभी प्रवचन नहीं कर सकता, या तो समाधि लगाएगा या वो विचार करेगा। तो मैं उसको अपने गुरु का आदेश समझ लिया, इनडायरेक्ट में, मेरे सामने नहीं कहा मैंने, दूसरे से कह रहे थे तो मैं समझ लिया कि मुझे प्रवचन नहीं करना। ये तो वो मैं जो साधन करते हो उसके सहायक के रूप में तो बोलना पड़ेगा, तो मैं कथा प्रवचन नहीं करता। अभी ऋषिकेश में गीता बहुत बड़ी जगह है कि नहीं, उसके मैनेजर ने मुझे 5 दिन के लिए कहा, 5 दिन मैंने कहा मैं सिखा सकता हूँ, कथा नहीं कर सकता, कथा के लिए तो बहुत हैं लोग, तो मैं वहाँ 5 दिन में सिखाया, सब यही सब चीज़ें सिखा। कुछ हाथ लगा, अब यहाँ से आप जाओ, रवे सत्संग से आए हो, कुछ हाथ लगा तो आप कह सको हाँ हाँ बहुत कुछ हाथ लगा, ऐसे बोल सको तुम। केवल रावण की और उसकी कुंभकर्ण की कहानियाँ सुन के, और क्या, अच्छा रावण कुंभकर्ण की बताओ, मैं वहाँ भी आपको वही सिखाऊंगा। आपको पता है रावण कई बार झुक चुका था, मंदोदरी की बात पे भी चुप हो गया था, हनुमान जी की बात पे चुप हो गया था, वो हाँ करने को तैयार था। अब जरा देखना हमें जो शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा है ना, वो हमें क्या सिखाती है। फिर रावण माना क्यों नहीं, आप देख लो प्रसंगों में, रावण को बाद में ऐसे बोला गया, अंगद ने भी यही बोला, अगर आप राम की शरण में नहीं जाते तो आपकी लंका सारी उड़ा दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा। बस अहंकार जगा दिया। अब किसी ने ये तो सोचा नहीं, तुम उसका अहंकार दबाओगे तब तो मानेगा, तुमने तो उसका हर बार अहंकार जगा दिया, तो अच्छा तो फिर चीज़ का करके दिखाओ, आओ सामने। हर जगह यही आप देखो, दुर्योधन के साथ भी, दुर्योधन भी 5 गांव देने को तैयार था, मगर कृष्ण ने कैसे कहा,
5 ग्राम दे दो, नहीं तो बस ये नहीं तो मैं उसके अहंकार, नहीं तो फिर होते रहे। तो उसने कहा फिर कर लो महाभारत, चलो ठीक है देखते हैं। हर आदमी ने अहंकार जगाया है, कितनी सूक्ष्म कोई कथावाचक सुनाए इस बात को। रावण इसलिए नहीं झुका, बिल्कुल कई बार झुक चुका था, मान चुका था अंदर से कि चलो कोई बात ले जाओ सीधा, परंतु हर आदमी ने, यहाँ तक कि उसके बेटे मेघनाद ने और उसके भाई कुंभकर्ण ने भी, आप उनके वक्तव्य पढ़ लो, अंत में वो यही कहते हैं भैया लंका की ईंट सीट बच जाएगी, न तुम रहोगे ना हम रहेंगे। अच्छा मैं नहीं रहूँगा तो ठीक है कर लो, ये हुआ है सब जगह। उसी का इलाज मैंने सबसे पहले बताया है प्रार्थना। अब प्रार्थना में सबसे पहले अहंकार झुकता है, अहंकार छोड़े बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जब कर सकते हैं आप, फिर आप ये कहेंगे ये क्या पूछना, मैं तो 20 माला रोज करता हूँ, ऐसा थोड़ी है तो मैं ऐसा छोटा मोटा भगत थोड़ी, मैं तो 20 माला रोज करता हूँ, मैंने तो भगवान के लिए कितनी भक्ति की है। अब प्रार्थना करने वाला ऐसा बोलेगा, वो तो कहता मैं नास्तिक हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, आपने कृपा की है हम पर। तो प्रार्थना ऐसा अद्भुत साधन है जो भगवान ने हमें साथ में दे के भेजा हुआ है। और मैंने आपको कहा भी है, आप रियलाइज करके देखो, आप 24 घंटे जो बोलते रहते हो उसकी परीक्षा करो, वो अधिकांश प्रार्थना ही हो। ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, काम बन जाए, है? अगर ऐसा हो जाता ना तो कितना अच्छा रहता। ये सब प्रार्थना नहीं तो क्या है, ये सब मांग ही तो रहे हो ना कुछ ना कुछ। तो प्रार्थना तो हमारे रोम रोम में पड़ी है, उसे व्यवस्थित कर लो भाई, व्यवस्थित करके कर लो बस। और क्या, वही मैंने सिखा दी कल 4 वाक्य, और वो वाक्य जो आपका रोम रोम मांगता है और कहीं नहीं मिल सकता। क्या सद्बुद्धि बिकती है बाजार में? क्या सद्भाव दिवाली पे आएगा क्या उसका कोई खिलौना? क्या संयम कहीं से टपक पड़ेगा क्या? क्या सर्वथा सुरक्षा कर सकता है कोई? लगा लो सारे वो बॉडीगार्ड, क्या क्या वो आजकल पुलिस वुलिस रखी जाती है, गार्ड वार्ड बनाए, कर लो। गोली आग बार जब लगनी होगी लग जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। और हम उस ये कह रहे हैं कि सर्वथा सुरक्षा, सर्वथा स्वास्थ्य और संपन्नता। क्या अद्भुत चीजें तुम्हें मांगनी भी नहीं आती, तुम्हें याद भी नहीं कि मुझे ये मांगना, ये भी मुझे सिखाना पड़ा क्या मांगना चाहिए भगवान से। तो वो चीजें प्रार्थना करो, इस बहाने से भगवान से संपर्क को जोड़ लो। चाहे माना हुआ ही सही, परंतु क्वालिटीज तो वही रहेगी माने हुए में भी, माना हुआ ही सही। बाद में जब पता लग जाएगा सच्चाई का, अपनी जगह आ जाना। माना हुआ तो फिर जन्नत हो जाएगा अपना। अच्छा देखो, कृष्ण को आप नहीं, पर उन्होंने सूर्य को रोक दिया और पूरे महाभारत के लोगों को यह भ्रम हो गया कि सूर्यास्त हो जाए। देखा, एक व्यक्ति के पास इतना बड़ा हिप्नोटिज्म करना वो जानता है कि पूरे युद्ध के क्षेत्र में जितने थे सबको उसने मास हिप्नोटिज्म कर दिया, सब समूह का हिप्नोटाइज कर दिया और सबको लगा के सूर्यास्त, और सूर्यास्त हुआ नहीं। तभी तो उसको मारा ना, क्या नहीं जयद्रथ को ये तो इस तरह से द्रोणाचार्य जी को तो उसके बेटे की सूचना देके अश्वत्थामा हतो होता है नरोवा संजोवा
वो तो अपने बेटे की प्रतिज्ञा में था ना कि मेरे बेटा मर जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि उसको भी वरदान था न मरने का। 3 को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य 2 और भीष्म पिता में 3 और कर्ण 4, इन सबको वरदान थे, मरने वाले नहीं थे। इनको तो भगवान ने उन्हीं से हाँ करवा के मारा। कर्ण से भी हाँ करवाई है, द्रोणाचार्य से भी हाँ करवाई है और भीष्म पिता से, तो वो मरने वाले नहीं। इस तरह से है। परंतु तुम महाभारत की चर्चा ना करो। महाभारत तो राग द्वेष की कथा है, तो ठीक नहीं। अभी तक महाराज जी जो प्रार्थना हम करते आए हैं, वो बाहरी मुख से करते हैं। इसीलिए बताया है, आपने जो बताई है वो आध्यात्मिक मैंने पूर्ण बताई है। जो एक मनुष्य चाह सकता है अंत तक, वो सब बताया। और उसको पूरा करने के लिए जो युक्ति है, तरीका है, साकार कैसे होगी प्रार्थना, वो आपको तरीका भी बता दिया है कि वाक्य के बाद फिर सुषुप्ति जैसी शांति लाओ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, मतलब ईश्वर के पास। अब देखो, नमस्ते करना एक, परमात्मा के रूप को एक रखना 2, भगवान का खाने से पहले, कुछ करने से पहले याद करना 3, जप 4, नमस्कार, और ये आज तदीक्षण सिखा दिया, ये 6। इस तरह से कई चीज़ें आपको सिखा दी हैं। एक चीज़ भागवत कैसे सुनानी है, वो जब सीखना चाहोगे सिखा दो, वो यहाँ नहीं सिखा सकते। वो व्यक्तिगत सीखते हैं, वो समूह में नहीं सीखते। क्या किया जाए, हाँ? क्या किया जाए, मतलब कैसे? आप कल आए थे, आज क्यों नहीं आए? कल भी आया हूँ, आज भी आया हूँ। कल ऊपर आए थे, हाँ भागवत लेके। हाँ हाँ। आज क्यों नहीं आए? आज मैंने तो 2-3 को सिखाई। अच्छा, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ कौन सिखाता है? वो भी एक अलग विलक्षण विधि है। जप की विधि भी आपको अलग से सिखा दी है। त्राटक भी बता दिया है, सिखा तो करो, तो चित्र लाओ तब सिखा देंगे। सब चीज़ें जो सरल थी वो सब सिखा दी। अब भागवत इसलिए यहाँ नहीं सिखा सकता कि उसमें टाइम लगता है, और टाइम किसी के पास है नहीं। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत तो है नहीं, भजन की फुर्सत कहाँ से आएगी? तो फिर इसीलिए मैंने फुर्सत वाली बात ही नहीं बताई। अब तो वो चालाकी कर ही नहीं सकते, हद कर दी मैंने। आपको 10 सेकंड तक बुलाया, 10 सेकंड पे इससे ज़्यादा सरल और क्या हो सकता? सरल और पूरी प्रभावशाली। ये स्मरण का दूसरा रूप है, ये तदीक्षण। स्मरण तो हम आप ऐसे ही व्यक्त भी कर सकते हैं, तदीक्षण तो किसी वस्तु में किया जाए ताकि उसका प्रभाव हम करना पड़े, नेगेटिव प्रभाव, और वो हमारे अनुकूल है।
कर मुस्कुराना बंद हो गया जी? आप मुस्कुराते रहा करो बस। आपको ये पसंद आया है तो यही सही। उसमें कुछ खर्चा वर्चा नहीं लगता है ना, ना कुछ खर्चा लगता है, ना कोई फार्म भरना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए कभी नाराज ही नहीं होते। वो तो ठीक है, पर अभी थोड़ी देर बाद मैंने देख लिया ना, किसी सोच में पड़े हुए थे। कहते हैं लोग के संसार में दुख सुख होता है, हमें तो नहीं लगा। हमें तो लगा कि परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप है, वो जो बनाएगा आनंद स्वरूप, तो आनंद की चीज बनाएगा। दुख उसको आता है दुख, उसने देखा। सूरज ने कभी अंधेरा देखा होगा? बताओ, सूरज ने कभी अंधेरा देखा होगा? तो आनंद स्वरूप भगवान ने कभी दुख की कल्पना कर सकता है? उसे तो अकल, इतनी अकल नहीं है कि दुख क्या आता है बता देगा, इतने भी पता नहीं। ये तो हम लोग कुसंग में पड़ गए हैं, वहाँ से हमें कुछ उल्टे सीधे बातें आ गई हैं। और 5-7 चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, इनका आप प्रयोग करो और उसका जीवन में उसको उतरने दो। अवतार, अवतार माने उतरना होता है, जीवन में उसको उतरने दो। भगवान के स्मरण को उतरने दो, क्योंकि जो असली भगवान है उसके लिए पहले थोड़ा सा नकली बनाना पड़ता है। बच्चे को कहना पड़ता है कैसे, कबूतर से क्या पढ़ाना पड़ता है। अब कैसे कबूतर का क्या संबंध है? पढ़ाना तो पढ़ाना है, तो उसे कहना ही पड़ेगा क्या कबूतर। फिर उसके बाद का कबूतर रह जाता है क्या? तो क्या ही रह जाता है, कबूतर चला जाता है। ये ऐसी एक युक्तियाँ, मन ऐसा चंचल है, उसको ठहराना कैसे चाहिए। देखो 6वें अध्याय में मन को ठहराने की एक युक्ति दी है, करके देख लो, कोई हर्ज थोड़ी है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, कुछ भी ना सोचे। कैसे भाई, ऐसा कैसे होगा? बोले जो तुम्हारा मैं तुम बोलते रहते हो ना, मैं बताओ किसको बोलते हो? मैं बोलो, मैं अब तुम कहो मुझसे स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, तो मैं किसको बोल रहा हूँ? शरीर को। अच्छा, केवल शरीर उठ के चला जाएगा? कोई और चीज है वो क्या है वो बताओ। अच्छा चलो ठीक है। मन में ये विचार उठा कि अब जाना है, इसको देखा किसने? और था वो देखने वाला या वही था? साक्षी रूप में जो है होगा ही नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। पता ही नहीं है कि मन मैं किसको कह रहा हूँ। जो आकार दिख रहा है, नहीं, जो आकार दिख रहा है ना, पर क्या अकेला शरीर अगर आपके अंदर कोई सूक्ष्म मैकेनिज्म ना हो तो ये उठ के चला जाएगा। तो वो सूक्ष्म मैकेनिज्म है ना, वो भी 2 तरह का है, एक दिखने वाला, एक देखने वाला। 2 चीजें अंदर ही। दिखने वाला, तो जो देखने वाला है वो असली है। सपना किससे देखते हो? शरीर तो नहीं होता। इतनी बड़ी सृष्टि कौन बना लेता है? सपने की कल्पना तो पड़ता है ना कोई। इतना बड़ा कल्पना करने वाला कौन है वहाँ? सूक्ष्म जो आप हाँ, वो सूक्ष्म को पकड़ो ना, पकड़ के दिखाओ ना उसको महसूस करके दिखाओ। फिर अभी और बाकी है गहरी नींद में कोई रहता है बिल्कुल ठीक, फिर सवेरे उठ के कहते हैं मैं बड़ा गहरे आनंद से सोया, गहरा से सोया। वहाँ कोई था जानने वाला? वहाँ तो कोई था ही नहीं, तो सवेरे उठ के किसकी याद करके बोल रहे हो? सवेरे जो है उस समय तो तुम थे नहीं वहाँ, पर आँख जब उठे तुम